हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि पार्ट 22 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 22 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉट y का हल बताएं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि अवकल समीकरण के हल के लिए हम लोगों ने 4 मेथड पढ़ा है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा होमोजीनियस और चौथा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। है कि नहीं बाबू रे? तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला अपन ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इजक्वल्स टू कॉट y, है ना? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कॉट y को इधर ला लेते हैं और dx और x को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कॉट y dy इजक्वल्स टू 1 बाय x dx। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 1 बाय कॉट y को दुनिया क्या कहती है? आप कहेंगे 10y, ठीक है, dy इजक्वल्स टू 1 बाय x dx। और अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बाबूडे जल्दी से बताना कि 10y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा कि इसका आंसर होगा हमारे पास ln mod sec y, ठीक है, इजक्वल्स टू 1 बाय x का बताइए, तो आप कहेंगे ln mod x, फिर प्लस, चूंकि ln छा गया है तो हम इसे कह सकते हैं क्या? c के जगह पर ln mod c। अब देखिए यहां से ln mod sec y इजक्वल्स टू log mod x प्लस log mod c को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे ln mod cx। इधर हमारे पास देखिए ln को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे e, और इधर ln mod cx, ठीक है, और इधर अपने पास बच जाएगा sec y। तो हम लोग कह सकते हैं कि sec y इजक्वल्स टू, बताइए तो e टू द पावर ln cx बराबर कितना? cx। ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है कि sec y इक्वल्स टू cx, कहीं दिख रहा है बाबू रे? कहीं नहीं दिख रहा है ना? तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो sec y को हम लोग 1 बाय cos y इजक्वल्स टू cx लिख लेते हैं। अब यहां से भी हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए 1 बाय c, और इसको इधर भेज देंगे तो हम लिख सकते हैं x cos y। फाइनली आपको पता है कि 1 बाय c भी एक आर्बिट्रेरी ही होगा, तो आप यहां से कह सकते हैं x cos y इजक्वल्स टू c। देखिए तो कहीं पर आपके पास ऑप्शन में है क्या? x cos y इक्वल्स टू c। बिल्कुल a इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? तो कभी कभी देखिए इस तरह के में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? ताकि ऐसा नहीं कि आप यहां आकर के आपको नहीं आंसर मिल रहा है तो तुरंत आप लोग क्या करिए, रास्ते से भटक जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, एकदम नॉर्मली सोचना है, आराम से, और फिर सॉल्व कर देना है, ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवकल समीकरण दिस y इज डज नॉट इक्वल्स टू 1 का हल करना है। बाबूडे क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास है dy बाय dx प्लस y इजक्वल्स टू 1। देखिए इसको देखते के साथ आपको एक फील आ रहा होगा कि dy बाय dx है और y के जस्ट बगल में कौन है? y है। तो हम लोग इसको तुरंत सोचेंगे क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं? और बिल्कुल है। तो आप क्या कहेंगे? यहां पर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y का जो कॉफिशिएंट होता है उसे दुनिया p कहती है कि नहीं? और यहां पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? q। तो आपको यह पता चला कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ठीक है ना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इफ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx
इस वाले फॉर्म के लिए आप क्या कहेंगे बोलिए, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पर कौन है तो 1 डॉट dx। फाइनली आप कह सकते हैं कि e टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू रे x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है e टू द पावर x। सही है। अब सेकेंड, आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमने एक आप लोगों को शानदार सा ट्रिक सिखाया था, याद है कि हम लोग क्या जानते हैं, y if इक्वल्स टू q if। तो y और if के जगह पर e टू द पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q if। q के जगह पर कौन है 1, तो आप क्या लिखेंगे 1 इंटू e टू द पावर x डॉट dx। बाबूडे बताना कि y e टू द पावर x का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 1 इंटू e टू द पावर x यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आप क्या कहेंगे e टू द पावर x प्लस c। यहां देखिए कि y e टू द पावर x, अगर हम यहां से e टू द पावर x को कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस x। देखिए इससे ये हमारा कट गया, तो हम लोगों के पास आ गया y इक्वल्स टू 1 प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस x। ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है क्या बाबूडे, देखना बिल्कुल, देखिए a इज द राइट आंसर। यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के जगह पर a को रखा है, इससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। देखिए आप लोग अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, खास करके 12th वालों, सुनना आप लोग के लिए एक शानदार तड़कता भड़कता शायरी सुना रहा हूं, संभालना इसको कि ना इश्क है ना कोई प्यार है, ना इश्क है ना कोई प्यार है, अब तो बस आप लोगों को बोर्ड में बेहतर मार्क्स के लिए भूत सवार होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अवकल समीकरण देश का समाकलन गुणांक निकालना। बाबूडे सबसे पहले बताना कि समाकलन गुणांक हम लोग किस मेथड्स में यूज करते हैं। आप क्या बोलेंगे, बोलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको लोग को फॉर्म पता है, सबसे पहले इसको देख करके ही पता करते हैं कि dy बाई dx है। तो बताइए अगर हम लोग इसको लिखे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के परफेक्ट फॉर्म में, आप कहेंगे dy बाई dx प्लस, देखिए y है और y का गुणांक कितना है 1 बाई x, है ना, y बाई x, इसको हम लोग 1 बाई x लिखेंगे, इक्वल टू कितना है बाबू रे, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि यहां y है तो यहां भी y है, और इस y का जो गुणांक होगा ये मेरे लिए किसका काम करेगा, p का। आपसे क्या पूछ रहा है, समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस वाले फॉर्म्स के लिए क्या होता है, आप कहेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। तो p के जगह पर कौन है 1 बाय x डॉट dx। बाबूडे जल्दी से बताना e टू द पावर 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप क्या कहेंगे ln mod x। तो यहां से बताइए e और ln दोनों क्या है, इनवर्स है। तो फाइनली अपने पास आ गया x, किसका वैल्यू है ये, आप कहेंगे if का। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर x आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल a इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना बता रहा हूं, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है हमारे यहां, जिसका कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी सारी अपडेट्स और फॉर्मूला हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। हमारा टेलीग्राम जो है उसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और तुरंत ज्वाइन करिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है, उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और तुरंत ज्वाइन करिए। वहां पे आप लोगों को अभी से लेकर के एग्जाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, फॉर्मूला चार्ट मिलते रहेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिलता रहेगा, ताकि आपका एग्जाम बहुत शानदार जा सके। ठीक है बाबूरे, तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकल समीकरण देश का हल। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इस फॉर्म को हम लोग अगर लिखें कि हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कौन कौन मुझे बता सकता है कि हम लोग इसे ब्रेक करें, तो हम लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस y। कैसे,
आपको पता है कि जब भी बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, तो पावर क्या जुड़ा है, x माइनस वाई, इसका मतलब ये माइनस वाई है। अब यहां से देखिए कि अगर हम इसे लिख दें कि dy अपॉन ई टू दी पावर माइनस वाई, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं x और y के टर्म्स को, क्योंकि हमने आपको बताया है कभी भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन हो यानी डी इक्वेशन का क्वेश्चन और हल करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला मेथड जो है ना अपन ट्राई करते हैं उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब इधर देखिए इस dx को इधर ले जाएंगे तो हम लोगों के पास क्या है, e टू दी पावर x dx, सही है। e टू दी पावर माइनस वाई को अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y dy इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x dx, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। कौन बताएगा मुझे कि e टू दी पावर y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे e टू दी पावर y इक्वल्स टू, और e टू दी पावर x का क्या होगा, आप कहेंगे e टू दी पावर x प्लस c। कोई दिक्कत, देखिए तो ऑप्शंस में कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, ऐसा नहीं दिख रहा है तो देखिए परेशान नहीं होना है बाबू रे, एक काम करो कि e टू दी पावर y और e टू दी पावर x को इधर बुला लेते हैं, e टू दी पावर x इक्वल्स टू कितना c। अब देखिए तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कौन सा है, c नंबर है ना। अब देखिए c नंबर में भी थोड़ा सा परेशानी है, c नंबर में क्या परेशानी लिखा है, e टू दी पावर x माइनस वाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर चाहें तो यहां से -1 को कॉमन कर लीजिए तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y इक्वल्स टू c। अब इस -1 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y इक्वल्स टू c बाय -1, जिसे दुनिया क्या कहती है बताइए, आप इसे कह सकते हैं a। यहां सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चंस में आप लोग को आंसर देगा ना थोड़ा सा घुमा के देता है, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक दो स्टेप आप लोग को और कैलकुलेट करने की जरूरत है ना बाबू रे। देखिए आगे आपका आंसर, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण क्या होगा। देखिए आपसे सबसे पहले तो ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड है और आपसे ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि ऐसे हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है बाबू रे। अगर कोई रेखा हमारा मूल बिंदु से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं तो बेसिक समीकरण होता है वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कितना c, जहां पर m हमारा क्या होता है तो आप कहेंगे स्लोप, ठीक है बाबू रे, और ये c क्या है, ये होता है y इंटरसेप्ट, ठीक ना। तो देखिए चूंकि हमारा जो लाइन है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जीरो पर। तो हमारे लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, c की जगह पर हम लोग जीरो पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स, राइट ना। अब देखिए आपको पता है कि जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि दिए गए इक्वेशन में पहले नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है बाबू रे, तो सिर्फ एक है, कौन सा, वो भी 1। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है किसी बेसिक इक्वेशन में तो आपको जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसको हम लोग अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, तो आप कहेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, m कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपके पास आ गया dy बाय dx। अब ये आपके पास आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू कितना m। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सुनिएगा आप जानते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें बेसिकली 4 चीजें होनी चाहिए, एक तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, एक x हो, एक y हो और एक कांस्टेंट हो। इसमें भी हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का आना अनिवार्य है और बाकी जो x y और कांस्टेंट है ये अगर आए तो वेलकम, नहीं आए तब भी वेलकम, ठीक है। तो देखिए लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, ठीक ना। क्या करेंगे सर, अरे कुछ मत करो, यहां से इस इक्वेशन को बुला लो और यहां से m बराबर वैल्यू बता दो। तो देखिए x को इधर भेज देंगे तो m बराबर क्या हो गया, y बाय एक्स।
अब इस y बाय एक्स को इसके जगह पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू y बाय एक्स। देखिए ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस x को इधर बुला लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। कोई शक? देखिए तो कहीं पर आपको है x इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू y, यानी a इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है? कभी भी याद रखिएगा, अगर आपसे यह कहना कि अवकल समीकरण निकालने के लिए, तो जिस भी वक्र का समीकरण आपको पूछा जाए, पहले उसका इक्वेशन लिखिए और उस इक्वेशन में काउंट करिए कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार उस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग दो ही काम करते हैं, एक तो वक्र के इक्वेशन से यानी इक्वेशन ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं डिफरेंशिएट करके, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग वक्र यानी कि कर्व का इक्वेशन निकालते हैं इंटीग्रेट करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अवकल समीकरण दिस इक्वल दिस की कोटि निम्न में कौन होगा। अब बाबू रे बताना, डायरेक्ट बताना, इसमें तो 10 सेकेंड आपको लगनी चाहिए। सिंपल सी बताना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके क्या आपको लग रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है? बताना बाबू रे। आप क्या कहेंगे, ये वाली टर्म्स, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, और ये 1 बार हुआ है, तो ज्यादा बार यही हुआ है ना, और जितना बार वो हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है, कोटि। तो बताओ कितना बार हुआ है, 2 बार, इसका मतलब इसका कोटि कितना हो गया, 2। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका अवकल समीकरण दिस का घात। बाबू रे घात का मतलब होता है डिग्री, घात का मतलब डिग्री। कैसे निकालेंगे सर? अरे बहुत आसान है, इसको गौर से देखो और बताओ कि सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म डिफरेंशिएट हुआ है, बताना थोड़ा सा। तो आप क्या कहेंगे, ये 2 बार हुआ है, ये 3 बार हुआ है, 1 बार हुआ है, यानी जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो उस पर लगाओ स्टार। ठीक है बाबू रे, और आपसे घात पूछ रहा है ना, तो बताओ कि इस पर कितना पावर है। तो आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात हो गई वो हो गई 1। और अगर आपसे ऑर्डर पूछा होता तो, यानी कोटि पूछा होता तो कोटि 3 होता है कि नहीं। तो जल्दी से बताइए घात कितना करेंगे, ठीक, ए इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू रे, चलो अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या। आप जानते हैं कि किसी भी अवकल समीकरण जितनी कोटि का होगा उसके बेसिक इक्वेशन में उतना स्वेच्छ अचर अवेलेबल होंगे, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। इसको सबसे बेहतर तरीका से आप ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था, याद करिए नोट्स में हमने लिखाया था कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर 4 कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें कितने स्वेच्छ अचर होंगे, 4, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू रे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका अवकल समीकरण दिस का घात। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें कौन ऐसे टर्म है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, ये वाला, क्योंकि ये 2 बार हुआ है। अब इसकी घात कितनी है बाबू रे, यानी और क्या बोलेंगे, डिग्री। तो बोलना डिग्री कितना है इसका, 3, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा अवकल समीकरण दिस का समाकलन गुणांक, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी बताना कि ये हमारे पास है ना बाबू रे। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग समाकलन गुणांक निकालते किस मेथड वाले में है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधा फंडा है कि पहला काम आपको यह करना है कि dy बाय dx के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। अभी कितना है, अभी कहेंगे cos स्क्वायर x। अगर इसको 1 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपके पास होगा dy बाय dx प्लस y बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, यहां देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10x अपॉन cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कि हमारे पास y का जो गुना, इस cos को एक बार ऊपर लेके चलिए पहले,
तो dy बाय dx प्लस cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा बाबू रे, शेक स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस क्या चाहिए, समाकलन गुणांक चाहिए जो हमको सिर्फ p मिलने से काम चलेगा, है ना। इसको हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो इसको बस एज इट इज लिख रहे हैं कि भैया 10x बाय cos स्क्वायर x ही तू रहे। अगर हम इसको हल करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो बताइए कि यहां पर y यहां भी y है तो p का काम कौन करेगा बाबू रे, आप कहेंगे sec स्क्वायर x। तो जल्दी से बताना कि इफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, तो लिखिए sec स्क्वायर x डॉट dx। कोई मुझे बताए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ताकि आप कहें क्या कहें 10x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 10x। बाबू रे देखना ऑप्शन में कहीं है क्या, जल्दी से देख के बताना। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है बाबू रे। चलो धमाकेदार तरीका से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। अगला है अवकल समीकरण दिस की कोटि और घात। याद रखना बाबू, यहां पे इस अवकल समीकरण से मैं आपको कोटि भी पूछ रहा है और घात भी पूछ रहा है, क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। अभी हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में कोटि अलग और घात अलग निकाल के देखा है ना, मैंने क्या बताया उसमें, करो क्या, सिर्फ आप देखो कि जो भी आपको अवकल समीकरण दिया है इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट होने वाले टर्म्स कौन है, देखिए तो गौर से, कौन सा दिख रहा है आपको। आप कहेंगे सर ये है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ ना बाबू रे, और 2 बार जब डिफरेंशिएट हुआ तो इसकी कोटि कितनी होगी, जल्दी से बताओ, क्या कहेंगे बाबू रे, तो आप कहेंगे कोटि, बोलिए कोटि कितना होगा, तो आप कहेंगे कोटि होगा सर 2। क्यों बाबू रे, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। अब इस पर देखो घात पावर कितना है 3, तो बोलो घात बराबर कितना, आप कहेंगे 3। ऑप्शन में देखिए कोटि 2 और घात 3 कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा अवकल समीकरण दिस का समाकलन गुणांक यानी इफ पूछ रहा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें इस अवकल समीकरण में p कौन होगा। तो क्या कहेंगे आप तो सिंपल कहिए सर सबसे पहले तो इसको सजा दीजिए, कौन सी वाली फॉर्म, dy बाय dx दिखते के साथ आप ढूंढने लगते हैं, क्या आप ढूंढते हैं सर निकालो dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q दिखाइए ना। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं dy बाय dx, माइनस है तो माइनस, और इधर हम cos x इंटू वाई, और बाकी जो है रहने दे, क्या है बाबू रे, sin x इंटू cos x, इसे कोई अपना मतलब नहीं। ये देखिए ये जो माइनस के साथ cos x है ना, दिस इज p, है ना। अब बताइए अवकल आपको क्या चाहिए, समाकलन गुणांक। तो इफ बराबर क्या होता है बाबू रे, आप कहेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखना माइनस को हम कर दे रहे बाहर और आप लिख देंगे cos x डॉट dx। तो फाइनली देखिए e टू द पावर माइनस तो रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन बोलो तो क्या कहेंगे आप sin x। तो ऑप्शन में देखना कहीं पर आपको e टू द पावर माइनस sin x दिख रहा है ननू रे, यस ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रैखिक अवकल समीकरण दिस का हल पूछ रहा है बाबू रे, हल। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ढूंढो कि 4 में से कौन है, ठीक ना। तो देखिए आपके पास है dy बाय dx और इसके जस्ट बाजू में y दिख रहा है, क्या दिख रहा है y, इसका मतलब ये कौन सा वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो लिखना प्लस क्या है 10x इंटू वाई इक्वल्स टू sec x, ठीक है। देखिए y का जो कॉफिशिएंट होगा वो मेरे लिए किसका काम करेगा, p का, और जो इधर होगा वो किसका काम करेगा बाबू रे, q का। कोई दिक्कत, तो पहला काम क्या करना था आपको पहला काम है इफ निकालना। इफ बराबर क्या होता है, आप कहेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, म्हणजे कितना 10x डॉट dx। बताइए तो आप लोग e टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे ln mod sec x। तो ln से e कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास आ गया sec x। ये किसका वैल्यू है, इफ का आ गया इफ मेरे पास। अब आप जानते हैं कि हल करने में दूसरा स्टेप क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे इस वाली फॉर्म के लिए y if इक्वल्स टू q if,
तो लिखिए y इफ बोले तो sec x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ, है ना। तो q कौन है, देखिए आप कहेंगे sec x इंटू कितना बाबू रे, sec x, डॉट कितना dx। देखिए स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा इसे आप समझिए, ये सब मल्टीप्लाई में। तो आप क्या कहेंगे यहां से, आप कहेंगे कि ये हो गया y इंटू sec x, है ना। और sec x इंटू sec x क्या कहेंगे आप कहेंगे sec स्क्वायर x डॉट dx। बाबूडे बताओ कि y इंटू sec x बराबर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे 10x, है ना, अब प्लस c। कोई दिक्कत, देखिए ऑप्शन में y sec x इक्वल्स टू 10x प्लस c कहीं पर है क्या, दिख रहा है आप लोगों को, कहीं पर भी देखना, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं इस सेक को उठा के इधर भेज देंगे हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना, तो आप कहेंगे 10x बाय sec x, अब प्लस इस c में भी डिवाइड लगेगा, तो c बाय कितना sec x। आप जानते हैं कि 10x को दुनिया sin x बाय cos x लिखती है, और sec को जिस दिन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू रे, cos x। अब प्लस यहां से c इंटू होगा, और sec को ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहिएगा आप, cos x। इस cos से हमारा ये cos कट गया, तो फाइनली आ गया y इक्वल्स टू sin x प्लस c इंटू cos x। अब देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है आपके पास क्या, y इक्वल्स टू sin x प्लस c cos x, हाँ है ना, a इज द राइट आंसर, बिल्कुल है, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अवकल समीकरण दिस का समाकलन गुणांक, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको अपने फॉर्म में लाइए, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स और माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो देखिए ये जो अपना -1 है ना बाबू रे, यही कौन बनेगा, p। तो समाकलन गुणांक इफ बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 डॉट dx। तो बताइए e टू द पावर माइनस बाहर और 1 का इंटीग्रेशन कितना x। तो देखिए e टू द पावर -x कहीं दिख रहा है, बिल्कुल से इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा x इंटू दिस का हल, क्या करेंगे। देखिए जब भी हमको हल के लिए बोला जा रहा है ना, आपको तुरंत देखना पड़ेगा ये बाजू वाला आदमी क्या है, y है क्या, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो उसके लिए पहला काम, अगर dy बाई dx के साथ कोई हो बाबू रे, तो पहला काम है उसको हटाओ, क्योंकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर भी क्या कर लेंगे, ला लें, तो अपने पास आ जाएगा dy बाई dx, और इस x को जब अपन कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाय x इंटू वाई, फिर इधर भी x से डिवाइड पड़ेगा, तो बोलिए क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर में जब x से डिवाइड पड़ेगा यही आएगा ना, सोच लेना बाबू रे। अब देखो ये अपना कौन है P, और ये अपना कौन है बाबू रे, आप कहेंगे Q, है कि नहीं। तो पहला काम हो गया, दूसरा बोलो, दूसरा में आपको निकालना है समाकलन गुणांक इफ क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, यानी माइनस बाहर 1 बाय x डॉट dx। तो आप क्या लिखेंगे इसको, e टू द पावर -1 बाय x का ln mod x। अब सर अब इस माइनस को x का पावर बना दे, तो जब ही इसका पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln x टू द पावर -1, है ना, ln से ही कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास आ गया x टू द पावर -1। इसलिए आप कह सकते हैं कि e बराबर हो गया 1 बाय x। ठीक है बाबू रे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ना। अब मेरे को जब इफ आ गया है और फॉर्म हमारा है dy बाई dx, तो बोलो हल के लिए क्या होता है, यानी तीसरा स्टेप में क्या लिखेगा, y इफ माने y इंटू कितना है 1 बाय x दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ। तो q क्या है देखना थोड़ा, कितना है x, तो आप क्या लिखेंगे x इंटू 1 बाय x डॉट dx, x से x अपना कट गया, तो अपने पास आ गया y बाय x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना dx। dx क्या होता है बाबू रे, आप कहेंगे x प्लस c, और इधर हो गया y बाय x। तो देख क्या कर सकते हैं अपन, y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दा, तो
x इंटू x प्लस सी, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। देखो तो ऑप्शन में कहीं पर है क्या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्या अच्छे से बन रहा है, अब मजा आ रहा है बाबू रे, कोई दिक्कत? तो चलो इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।